नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बेशक हिना साहब और उनके बेटे ओसामा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए और इसके साथ ही इंडिया फ्रंट की मजबूती का थोड़ा चिलमन बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद एनडीए बड़ा निश्चिंत है। एनडीए में फक्र है कि फिर हम 220 से अधिक सीटें अगले विधानसभा चुनाव में जीत लेंगे। अभी बिहार विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में दोनों ही मोर्चों से बड़ी ताकत लगाई जा रही है, एकजुटता का प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी उपचुनाव के बीच में ओसामा और उनकी मम्मी राष्ट्रीय जनता दल में घर वापसी हुई उनकी। अब राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा इत्मीनान हो रहा है कि मुस्लिम वोट खास करके एमवाई समीकरण उसका मजबूत हो जाएगा, अगले विधानसभा चुनाव तक वो बाजी मार लेगा। लेकिन परिस्थितियां क्या बनती है ये जनता के हाथों में छोड़ देना ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। दोनों तरफ की मोर्चाबंदी है। अब इधर एनडीए की आज हुई बैठक में ये भी साफ हो गया कि एनडीए पूरी शिद्दत से, पूरी एकजुटता के साथ फिर से सत्ता में पुनर्वापसी के पूरे आसार बनते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं। ये होगा या नहीं होगा ये वक्त पर छोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल दिवाली के पहले जो धमाकेदार चीज़ें हो रही हैं उन धमाकों के बीच में ये एक बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के प्रति एनडीए की पूरी एकजुटता दिखाई गई। आज की बैठक में दो बातें खास करके से निकल के सामने आई हैं। एक तो ये कि एनडीए एकजुट है और एकजुटता में अब पशुपति कुमार पारस की लोक जनशक्ति पार्टी विलुप्त हो गई है, वो कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं। बस 5 दलों की एकजुटता है। राष्ट्रीय जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड, सत्तारूढ़ नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर, ये 5 पार्टियां एकजुट हैं। अब इनमें पूरा दमखम है, पूरे जोर से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 220 सीटें फिर से जीतेंगे। सत्ता में आने की हनक दिखाते हुए एक बात इन्होंने साफ कर दी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का अब बाजाबता ऐलान कर दिया है। ये 2 चीज़ें तय हो गई है कि एकजुटता है और एकजुटता में 5 दल शामिल रहेंगे। इनके बीच सीटों का तालमेल, सीटों का बंटवारा कैसे होता है, अभी झारखंड चुनाव के बाद जब बिहार विधानसभा के चुनाव का आगाज होगा तब बड़े इत्मीनान से ये सीटों पर तालमेल के दावेदारी भी कर रहे हैं। कितनी सीटें कौन लड़ेगा ये अभी से तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से एकजुटता का प्रदर्शन किया जा रहा है उससे बड़े इत्मीनान भी है ये कि हम एकजुटता के साथ अपने सीटों का तालमेल भी सुनिश्चित कर लेंगे। झारखंड के चुनाव में अभी पूरी ताकत लगा रखी है एनडीए ने और एनडीए वहाँ भी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। एनडीए बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। झारखंड चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ एनडीए एकजुट होकर मंच पर दिखेगा, सभाओं में दिखेगा। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी भी वहाँ चुनाव मैदान में है, उसको सीटें की हिस्सेदारी मिल गई है। कहीं कोई गुरेज नहीं है ऐसा दिख रहा है, जैसा कि इंडिया फ्रंट में दिखा था। राष्ट्रीय जनता दल को आखिर तक बड़ी मशक्क़त करनी पड़ गई थी, 7 से अधिक सीटें वो हासिल नहीं कर पाए। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपस में सीटें बांट ली थी। आखिरकार इन्हें 7 सीटों पर ही समझौता कर लेना पड़ा। ये इंडिया फ्रंट से बाहर निकलने की बात भी धमकी के बतौर दे रहे थे, लेकिन अंततः इन्हें मन महसूस कर रह जाना पड़ा। 7 सीटों पर इन्होंने खुद को समेट लिया। एक बड़ी कुर्बानी देते हुए इन्होंने इंडिया फ्रंट की एकजुटता तो दिखा दी,
लेकिन अब इंडिया फ्रंट किस हद तक कामयाब हो पाएगा, या फिर एनडीए पूरी एकजुटता से उसे मात देने की शिद्दत के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा, ये वहाँ की जनता तय करेगी। मैं ये कह रहा था आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं 1 दर्जन से अधिक सीटों पर होने वाली हैं। एनडीए उन सभी सीटों पर एकजुट होकर के चुनाव प्रचार अभियान में शिरकत करेगा। देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता किसके साथ जाती है, जनता का रुख क्या होता है। झारखंड में तो नहीं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी बड़ी जोर आजमाइश करती हुई अभी से भविष्यवाणियां कर रही है। अभी उपचुनाव में सारी ताकतें लगी हुई है, उनकी भी लगी हैं और दोनों ही गठबंधनों की लगी है। इसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजेगी, तब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की हनक चलती है, इंडिया फ्रंट एकजुट रहता है, या फिर टुकड़ों में बट जाता है, टुकड़े गैंग की तरह, और एनडीए कितनी शिद्दत से राष्ट्रीय जनता दल के पुनर्वापसी के दावों को खोखला करता हुआ आगे बढ़ पाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल झारखंड चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जिस तरह से सारी पार्टियां अभी पूरी रिहर्सल के दौर में है, और जिस तरह से यहाँ रिहर्सल का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अब 2 बातें साफ हो गई है। वो एक तो ये कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, एकजुट होकर अपनी ताकत, अपनी जोर आजमाइश करता दिखेगा, और दूसरा ये कि इंडिया फ्रंट राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने को आगे आएगा। उसके नेता तेजस्वी यादव पहले ही से घोषित किए जा चुके हैं। अब कांग्रेस और वाम दलों को उस पर कहीं से कोई गुरेज करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, और समय बताएगा कि इनमें कहीं भ्रांतियां और मतभेद उभरते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल दोनों ही मोर्चों पर लामबंदी है, दोनों ही मोर्चों पर अपनी पूरी ताकत समेटकर, पूरी ताकत से जनता के वोटों को अपने हिस्से डालने की कवायद चल रही है। और ये अभियान कितना हद तक सफल हो पाएगा, ये आप वक्त पर छोड़ दीजिए। जब चुनाव के परिणाम आएंगे, जिसमें अभी 1 साल की देरी है, तब इसका साफ हो जाएगा नक्शा कि किसके हाथ बाजी लगती है। लेकिन मोर्चाबंदी दोनों ही तरफ है। अब इस मोर्चाबंदी से ये संदेश निकल के जा रहा है कि जनता को भी उसी हिसाब से मुस्तैद होना होगा और चुनाव करना होगा कि वाकई उसका हितरक्षक कौन है और किसके साथ जाकर उसे बिहार की और उसकी अपनी जो मांगे हैं, बिहार का जो वास्तविक विकास होना चाहिए वो, और जनता को जिस तरह से उसकी ज़रूरतों की पूर्ति होनी चाहिए, वो किसके हाथ में सुरक्षित होगा। ये कि एनडीए के हाथ में या इंडिया फ्रंट के हाथ में या नवोदित पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी के हाथ में, ये तय जनता करेगी। और जनता को लुभाने के लिए ही ये सारे जमूरे को लेकर के मदारी की तरह मैदान में अभी से उतरने लग गए हैं। जनता देख रही है, फैसला चुनाव में करेगी। और आप अभी फैसला कर लीजिए कि हमारे इस वीडियो पर आपकी राय क्या है। हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजिए। और साथ साथ ये भी कि अभी तक अगर हमारे काफिले से आप नहीं जुड़ पाए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।